पिछले 2 हफ्ते से पूरा मुल्क जो इस कुदरती आफत जो सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ है और हो रहा है, हमारे मीडिया के दोस्तों उसको कवर करते आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे चाहे वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियल बर्स्ट हो या वो हमारा पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया और 400 के करीब लोगों का जो नुकसान हुआ, और उसके फ़ौरन बाद जो पंजाब में बारिशों के साथ साथ दरिया में रिवराइन फ्लडिंग, और वो भी रिवराइन फ्लडिंग हमारे अजान का इंतज़ार करना पड़ेगा। तारे वगैरह सही कर लो ज्यादा। जी, तो जैसे मैं कह रहा था, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवराइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं, और जिस एट द पेस ऑफ विच दिस वाटर इज़ कमिंग डाउन। अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं, और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत सारा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। आज मैं सिंध पहुंचा हूं, हम गुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है, और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से उनके तमाम वज़ीर, उनके फोकल पर्सन्स, उनके पूरा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो आज से नहीं मगर पिछले 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल, जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा
तैयारी मौजूद है, लोग are on the ground in their district taking care of their people, we are bracing ourselves कि जैसे ये पानी हमारे तरफ भरते आएगा कि इससे हम आई थिंक इस ख़ास तौर पे सिंध में इसलिए कि हमारे यहाँ सुपर फ्लड भी हुए हैं और इतने सारे हमने मुश्किल वक्त देखे हैं कि जब सुपर फ्लड के कम हो तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और मैं समझता हूँ कि दैट इज कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन अब मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो अवाम के लिए, खास तौर पे गरीब अवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं, चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो, वो लोगों के मुश्किलात होंगे। मेरा अपील है अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना इवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उनको तावन करना चाहिए इंतजामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ कि हमने आपके लिए ऐसे साइट्स क्रिएट किए हैं जहां आप महफूज होंगे, आपके जानवर के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, आपके ख़ानदान के लिए शायद फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, मगर साथ साथ हमारे टीम्स are stationed at every point and इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जो आपने अवेयरनेस शुरू किया है वो अवेयरनेस जारी रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस सैलाब का मुकाबला करेंगे। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, कि जो इजला मुतासिर हुए हैं आगे जाके होने का इम्कान है, लेकिन जो अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब का सेंट्रल पंजाब से होते हुए अब साउथ पंजाब तक पहुंच चुका है, तो मैं समझता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद जो पहुंचा सकता है, पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और आप नीडी लोग तक, अवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं वो मुतालबा आपके सामने भी दोहराना चाहूँगा कि पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद है। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुंचाएं, मदद पहुंचाएं, वो नाकाफ़ी होगा। हमारे पास ये एक्सपीरियंस रह चुका है, हमेशा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। पिछले सैलाब में आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध में जो जिस कुदरती आफत का हमने सामने किया, उस वक्त भी मैं वज़ीर ख़ारजा था तो वज़ीर आज़म ने ही हिदायत दिया और उसके मुताबिक ये रिलीफ एफर्ट शुरू हुआ। आज भी मेरा रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे और आगे जब सिंध तक ये सैलाब पहुंचता है और डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द एरियाज अफेक्टेड, हम उन इधर के लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट दोहराएंगे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़रात को, पाकिस्तान का किसान को इस वक्त वो पहले से ही मुश्किल में थे और अब मज़ीद मुश्किल में है। मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था जो कह रहा था कि 1.5 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राई मईशत को। उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद
करना चाहिए और आप ये ना समझे कि आप सिर्फ उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर हुए हैं। अगर हम आज हमारे किसानों को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से लेके ज़राई शोबे में जो जो जो, जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायजा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे आपको मालूम होगा हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही बीन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुजर जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म के मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे? अच्छा, स्पोक्स पर्सन जो मौजूद है हमारे मेयर साहब, वो फिर कंडक्ट करे मेरा। मैंने देखा कि आप पूरे पाकिस्तान से विजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो सिंध हुकूमत का काफ़ी एक्सपर्टीज़ होगी थी सलाह के मामले में, कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को ऑफर किया कि वो आपसे किसी किस्म की एक्सपर्टीज़ ले लेती, शायद इतने शहर ना डूबते। दूसरी बात, आपका सिंध पे प्रेशर था कि वो डैम बनाए, तो क्या आप पंजाब में डैम बनने चाहिए ताकि इतना सलाह ना हो? एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के हुकूमत में, पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना सलाहियत है कि वो अपने हालात को पता होते हुए इस सैलाब का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे जाम खान साहब पंजाब का इरिगेशन वजीर से राब्ता में हैं, वो मुसलसल बात भी करते हैं। पिछले हफ्ता आप कहाँ गए थे? हैदराबाद के पजनत गए थे अपने इश्यूज के लिहाज से, ताकि हम खुद देख सके कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका जो बातचीत चलता रहता है, अगर उनको हमारा ज़रूरत है या हमें उनसे कोई मदद की ज़रूरत है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबल डैम्स है, हम उनके हक में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर सरदारी के वक्त तक हमने या बनाए हैं या शुरू किए हैं। ये ड्यामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है, जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को खतरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहां लोअर रिपेरियन का हक मारा जाता है, जिसपे सियासी ना कंसेंसस हो, जिसपे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं, मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज नो रीजन। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त
गुजर रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना